वेलकम बैक टू सिविल स्ट्रक्चर टेक गुरुजी यूट्यूब चैनल। आज हम कुछ मल्टी चॉइस क्वेश्चन को देखेंगे जो सिविल इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस है। तो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए, हम इसमें आंसर भी बताएंगे। सॉइल सीमेंट ब्लॉक्स हेल्प इन रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ सैंड, सीमेंट, वाटर, मोटार। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो जो सॉइल सीमेंट जो है ये इसीलिए बनाया जाता है क्योंकि इसमें हम सीमेंट की क्वांटिटी हम इसमें रिड्यूस कर देते हैं। क्योंकि सॉइल सीमेंट ब्लॉक बनाने में सीमेंट प्लस सॉइल बनाने में सॉइल की मात्रा ज़्यादा होती है और उसमें हम सीमेंट भी उसमें डालते हैं एक सर्टेन क्वांटिटी में, तो ये थोड़ा मजबूत भी होते हैं, प्लस सीमेंट की क्वांटिटी को रिड्यूस करने में भी हेल्प करते हैं और इसके कॉस्ट भी इकोनोमाइज होते हैं। सो द सॉइल सीमेंट ब्लॉक इज हेल्प टू रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ सीमेंट। योर करेक्ट आंसर। 4 FRP से क्या अर्थ होती है? फाइबर रेनफोर्स पॉलीमर, फुली रेनफोर्स पॉलीमर या फायर रेजिस्टेंस पॉलीमर या फाइबर रिकंडीशन पॉलीमर। इसके करेक्ट आंसर है फाइबर रेनफोर्स पॉलीमर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। यहाँ पर आपको फिलअप करना है, इन सब क्वांटिटी में दिया हुआ है, ये सब आपको एक सही आंसर इसमें लाना है। सीमेंट मोटार इज रेनफोर्स्ड विथ वायर मेश। तो इसके जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, फाइबर रेनफोर्स कंक्रीट, वायर रेनफोर्स कंक्रीट, फेरो सीमेंट और मेश मोटार, इससे करेक्ट आंसर होगी फेरो सीमेंट। फेरो सीमेंट मोटार इज रेनफोर्स्ड विथ वायर मेश। फाइबर रेनफोर्समेंट सीमेंट FRC इज यूज्ड इन पेवमेंट, फाउंडेशन, स्लैब, बीम। किस में यूज होती है? तो FRC जो है फायर रेनफोर्स्ड कंक्रीट, ये आपको पेवमेंट में ज़्यादा यूज होती है। सो योर करेक्ट आंसर इज पेवमेंट। अगला क्वेश्चन है, कंक्रीट हॉलो ब्रिक हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स: लेस थर्मल इंसुलेशन, कॉस्टली, फास्ट कंस्ट्रक्शंस और डिक्रीज फ्लोर एरिया। चारों ऑप्शन में आपको सबसे जो कैरेक्टरिस्टिक इनकी मिलते हैं कंक्रीट हॉलो ब्रिक की, वो है आपकी फास्ट कंस्ट्रक्शन। सो योर करेक्ट आंसर इज फास्ट कंस्ट्रक्शन। अब आप देखिए, एक खाली स्थान को भरना है। आर वाइडली यूज्ड इन रूरल एरियाज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ वॉल्स। ये आपके ऑप्शन दिए हुए हैं: रेड ब्रिक्स, स्टेबलाइज्ड मड ब्लॉक्स, लाइम बेस्ड ब्रिक और हेलो ब्रिक। इसमें कंस्ट्रक्शन ऑफ वॉल इन द गांव में कौन सी यूज होते हैं इसमें? तो आपको जो स्टेबलाइज्ड मड ब्रिक्स है, ये आपके गाँव में बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज होते हैं फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ वॉल्स। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रूफिंग मटेरियल इज मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव। ये जो रूफिंग मटेरियल दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, ABCD में कौन से ऑप्शन सही होंगे? असफाल्ट, प्लास्टिक, रबर एंड मेटल। तो सबसे कॉस्ट इफेक्टिव आपको जो आंसर होगी वो होगी D, मेटल। क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये ख़राब नहीं होते हैं, आप थोड़ी बहुत पेंटिंग करके काफ़ी दिन चला सकते हैं, इसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी और ये स्ट्रॉन्ग भी होती है कंपेयर टू द असफाल्ट, प्लास्टिक, रबर। सो लॉन्ग टर्म में जब अच्छा हो रही है तो इसके कॉस्ट भी इफेक्टिव हुए, क्योंकि बार बार आपको मेंटेनेंस में खर्चे नहीं होंगे, बार बार चेंज नहीं करने पड़ेंगे। तो मेटल शीट इज मोर कॉस्ट इफेक्टिव देन द असफाल्ट, प्लास्टिक, रबर। सो करेक्ट आंसर इज D। ये लेवल स्टाफ आप किस काम के लिए करते हैं? 4 ऑप्शन दिया हुआ है: हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट, वर्टिकल लाइन ऑफ साइट, लोकेशन ऑफ पॉइंट्स एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट्स। तो लेवल स्टाफ किस लिए यूज होती है? ये लेवल स्टाफ आपको मेजर करके देती है हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट। तो योर करेक्ट आंसर इज A। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग यूज टू मेक ए लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टली इन ए लेवल। आप लेवल में जैसे आपको 4 ऑप्शन दिए हैं: फुट स्क्रू, लेवलिंग हेड, टेलीस्कोप और टेंजेंट स्क्रू। तो हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट को करने के लिए, सही करने के लिए, आपके लेवल मशीन को एडजस्ट करने के लिए, अच्छे ओरिएंटेशन करने के लिए आपकी जो फुट स्क्रू है उसके इस्तेमाल करके आप हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट को डिसाइड कर सकते हैं। क्योंकि सभी की जो बबल होती है वो बिल्कुल मिड में होनी चाहिए, तो फुट स्क्रू की मदद से ही आप इसको सही करते हैं आपको डंपी लेवल को। सो योर करेक्ट आंसर इज A, फुट स्क्रू। डिजिटल लेवल रीड A, टारगेट स्टाफ, बारकोडेड स्टाफ, डिजिटल स्टाफ एंड टेलीस्कोपिक स्टाफ। तो आपको सभी आंसर में आपको बारकोडेड
टफ को रीड करता है डिजिटल लेवल। सो करेक्ट आंसर इज बी। अपने लेवल इज ए टाइप ऑफ हैंड लेवल, ये ट्रू है फॉल्स है, नथिंग कैन बी सेड, नोन ऑफ द मेंशन्ड। इसकी करेक्ट आंसर होगी ट्रू। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्रीप इन द कंक्रीट स्ट्रक्चर इंक्रीजेज विथ। इंक्रीज, आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इंक्रीज ह्यूमिडिटी, इंक्रीज इन वाटर, डिक्रीज इन टेम्परेचर एंड डिक्रीज ह्यूमिडिटी। तो जैसे आपकी ह्यूमिडिटी डिक्रीज होती है, आपकी क्रीप जो है कंक्रीट स्ट्रक्चर में ये आपकी बढ़ेंगे। द मेन रीजन फॉर क्रैक इन मैसनरी ज्वाइंट इज, ये 4 ऑप्शन है, मॉइस्चर, सल्फेट, मैग्नीशियम एंड सोडियम। तो मैसनरी में जो ज्वाइंट में जो क्रैक होती है, योर करेक्ट आंसर इज सल्फेट। सल्फेट के कारण ही आपको मैसनरी ज्वाइंट पर क्रैक होती है। अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि शियर क्रैक बिटवीन द मेन वॉल एंड क्रॉस वॉल कनेक्टेड विथ। आप क्या करेंगे, ग्राउटिंग करेंगे, रीबिल्डिंग करेंगे, गुनाइटिंग करेंगे या टूथिंग करेंगे। तो सपोज ये आपकी एक मेन वॉल है और वहाँ पर आपको एक आ रही है सेकेंडरी वॉल क्रॉस वॉल, तो इसमें यहाँ पर शियर क्रैक होते हैं। इसको आपको अवॉइड करने के लिए जब कंस्ट्रक्शन होती है मेन वॉल की, उसी में आप जहाँ पे आपको ये क्रॉस वॉल आने हैं वहाँ पर आप टूथिंग छोड़ दें वॉल में, सो दैट जब सब्सिक्वेंट अगर क्रॉस वॉल बने तो उनके जॉइंट परफेक्ट हो और एक दूसरे में वेल इंसर्टेड हो। देन योर क्रैक इन द शियर क्रैक इन द वॉल बिटवीन द मेन वॉल क्रॉस वॉल कैन बी अवॉइडेड। क्योंकि टिम्बर में नेचुरल डिफेक्ट्स ऑकरिंग इन द टिम्बर इज नेचुरल डिफेक्ट्स, ट्विस्ट, स्प्लिट, सैक्स एंड बो। ये कौन सी चारों डिफेक्ट दिए गए हैं टिम्बर में, कौन सी नेचुरल डिफेक्ट है? तो इसका आंसर है सी, सैक्स। सैक्स इज द नेचुरल डिफेक्ट ऑकरिंग इन द टिम्बर। आस्क्यू इज ए, 4 ऑप्शन दिए हुए उसमें चुनना है आपको। डिफेक्ट बाय इंसेक्ट्स, प्रिजर्वेटिव है, नेचुरल डिफेक्ट्स है, और इट इज ए टाइप ऑफ मैरिड बोरर। योर करेक्ट आंसर इज आस्क्यू इज ए प्रिजर्वेटिव। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द मोस्ट डोमिनेंट कॉन्स्टिट्यूएंट सीमेंट। सीमेंट में सबसे जो डोमिनेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है वो सिलिका है, लाइम है, मैग्नीशिया है, एल्यूमिना है। योर आंसर इज लाइम। लाइम 70% के अराउंड में आपको सीमेंट में रहती है, सो इट इज डोमिनेंट। आंसर बी इज करेक्ट। देखेंगे, डिफिशिएंसी ऑफ लाइम इन सीमेंट लीड टू अनसाउंड सीमेंट, डिसइंटीग्रेटेड सीमेंट, क्विक सेट सीमेंट एंड एक्सपांसन ऑफ सीमेंट। कौन सी आंसर आपकी सही होगी? अगर लाइम सीमेंट में अगर लाइम की कमी होगी, अगर डिफिशिएंसी होगी, तो आपको क्विक सेटिंग ऑफ द सीमेंट मिलेगी और इसके केमिकल एक्शन सही ढंग से नहीं हो पाएंगे। सो डिफिशिएंसी ऑफ लाइम in cement give quick setting of the cement. Your answer C is correct. देखेंगे कि what effect does calcium sulfate have on cement? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, retard setting action, act as a flux, impart color and reduce strength. तो जबकि कैल्शियम सल्फेट have effect on cement to retard setting action. So your correct answer is A. अगला क्वेश्चन देखेंगे, excess of alkali in cement result dry cement paste, efflorescence, less plasticity, unsound। ये 4 दिए हुए हैं, तो कौन सी आंसर सही होगी? अगर अल्काली की मात्रा अगर सीमेंट में ज़्यादा होगे तो आपको एफ्लोरेसेंस दिखाई पड़ेंगे, चाहे वो आपके कंक्रीट के सरफेस पे हो या ब्रिक के वॉल के सरफेस पे हो। ये एफ्लोरेसेंस क्या है? ये एक्चुअली वो चूने के जैसा नमक लेते हुए सरफेस के बाहर दिखाई पड़ती है, दैट इज एफ्लोरेसेंस। इसमें अल्काली की मात्रा ज़्यादा होने के कारण आपको एफ्लोरेसेंस की घटना होती है। नेक्स्ट वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो समझ में आ रही होगी, इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल आई रिक्वेस्ट यू टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड पुट कमेंट्स। इंग्रेडिएंट आर प्रेजेंट इन द कंपोजिशन ऑफ सीमेंट। तो ऑप्शन ए में है 8, फिर अगला है 5, 10, 6। तो जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है सीमेंट में, दिस इज ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन सीमेंट कंपोजिशन पे ही है। तो सल्फर इन सीमेंट इन प्रेजेंट व्हाट अमाउंट? आपका ऑप्शन ए में है 0.5 से 6 ग्राम,
ऑप्शन बी में है 1 से लेकर के 2.5%, सी में है 0.5 से लेकर 6% और डी में है 1 to 2 grams. योर ऑप्शन बी इज करेक्ट. सीमेंट के बारे में है अगला क्वेश्चन. व्हाट इज पार्टिकल साइज ऑफ सीमेंट? 15 माइक्रोन, 45 माइक्रोन, 75 माइक्रोन्स एंड 100 माइक्रोन्स. सो एवरेज पार्टिकल साइज इन द सीमेंट इज 15 माइक्रोन्स. योर आंसर इज ए. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साउंडनेस ऑफ सीमेंट? इसमें ऑप्शन दिए हुए 4. एबिलिटी टू फ्लो व्हेन मिक्स्ड, एबिलिटी टू मेक रिंगिंग नॉइज व्हेन स्ट्रक, एबिलिटी टू फॉर्म स्ट्रॉन्ग एंड साउंड स्ट्रक्चर और चौथा में एबिलिटी टू रिटेन वॉल्यूम आफ्टर सेटिंग. तो साउंडनेस ऑफ सीमेंट का मेन इसमें चारों में जो ऑप्शन डी है, एबिलिटी टू रिटेन वॉल्यूम आफ्टर सेटिंग, दिस इज द करेक्ट आंसर. देखेंगे विच इक्विपमेंट इज यूज टू टेस्ट द सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट? कोर कटर, वाइब्रेटर, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन और वीकेंट एपार्टस. योर करेक्ट आंसर इज डी, वीकेंट एपार्टस. दिस इज यूज टू टेस्ट द सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट. व्हाट इज द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट? 1 घंटे, 30 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट्स. योर करेक्ट आंसर इज 30 मिनट्स. दिस इज द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट. आई होप कि वीडियो में दी गई सभी जानकारी जो सिविल इंजीनियर्स के लिए ज़रूरी है, MCQ क्वेश्चन इन सिविल इंजीनियरिंग, आपको पसंद आई होगी. ए ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी. आई एम इंजीनियर हरी, पोस्ट ग्रेजुएट इन स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग. More than 25 years experience in structure design, construction and consultancy work. Thank you very much. Watch more all videos.